अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस लाइव प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं सावर ज़िला अजमेर शरीफ राजस्थान से सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब रज़ाकी से, जो कि हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के ख़ास मुरीदीन में से एक हैं और आपके खलीफा भी हैं। सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब रज़ाकी ने कई जगहों पर पेश इमामत की हैं और साथ ही बसर औक़ात के लिए टेलरिंग का पेशा इख्तियार फरमाया। सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब रज़ाकी सावर ज़िला अजमेर शरीफ राजस्थान के रहने वाले हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह से बैत होने और उनकी सोहबत इख्तियार करने से मुतालिक अपने तासुरात बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि किस तरह ख्वाजा अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की बेशुमार करामतों के सामने उनका दिल रुजू होता चला गया और किस तरह उन्हें आगे चलकर इजाज़त खिलाफत से नवाजा गया। आइए समात फरमाइए सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब रज़ाकी के ये तासुरात खुद उन्हीं की ज़बान। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं सावर में हज़रत सूफ़ी निज़ामुद्दीन शाह रज़ाकी साहब के साथ में, जो कि हमारे हज़रत क़िबला के ख़ास मुरीदीन में से एक हैं और हज़रत क़िबला के खलीफा भी हैं। आप हमारे हज़रत क़िबला के मुतालिक अपने तासुरात बयान करेंगे। आप हज़रत क़िबला से कब, किस तरह, कहाँ बैत हुए? जी हम सन 1962 में स्कूल में पढ़ते थे। मियाँ का अपॉइंटमेंट हुआ सावर में। उस वक्त हम मियाँ के पास जाया करते थे घर पर। मियाँ जिक्र करवाते थे, हम जिक्र करते थे। उस वक्त जब बैत नहीं हुए थे हम, फिर जिक्र करते करते मियाँ ने दादा मियाँ को दावत दिन बुलाया, दावत अपने मियाँ को बुलाया। जब दादा मियाँ यहाँ तशरीफ लाए सावर में, तो 7-8 जनों को तो दादा मियाँ ने बैत किया एक रोज पहले तो जी। फिर दूसरे रोज दादा मियाँ ने हजरत से ये कहा कि भाई हम सावर को क्या जाने, मास्टर साहब आपने बुलाया इसलिए हम सावर आए, और अब है हमारी इजाज़त है कि तुम सिलसिला शुरुआत करो, यहीं से आप शुरुआत करो सरकारी काम। तो हम मियाँ के पास बैठे हुए थे, हम स्कूल में पढ़ते थे उनके पास, तो हम बैठे हुए थे। तो एक दो तर्जुमुल मास्टर साहब, उनको बैत किया, मेरे को बैत किया, एक सफ़ी भाई उसको दूसरे रोज किया बैत। तो इस तरीके से मतलब शुरुआत मियाँ ने हमसे दोनों से शुरू की। जो तर्जुमुल साहब तो अब वो तो टीचर हैं, वो अब हम तो मियाँ के गुलाम हैं, इसलिए हम तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो मियाँ ने हमें बताया जी। और उससे हमको कुछ मिलता रहा, जो हमारा दिल मतलब मियाँ की तरफ रुजू होता गया जी। जैसे जैसे जो हम सोचते थे वही बात होने लग गई, तो हम मियाँ से ज़्यादा रुजू होने लग गए जी। हर तरीके से कोई मतलब रात को जिक्र करके बैठ सो जाते, तो मियाँ मतलब आकर के उस बात में मतलब जो तस्वीर फरमा हो करके मतलब बताते थे कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा किया करो, तो हम वैसा ही करते थे, तो वैसा वो काम हो जाता था। इसलिए हमें मतलब मियाँ की तरफ ज़्यादा रुझान है। आज 1962 से अब 60 साल हो गए। 60 साल हो गए जी। बस जब से चला। अच्छा, ये लिबास जो 1980 के अंदर पहनाया, तो जब से ये लिबास चल रहा है जी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। क्योंकि जो मतलब उसी ने पहना दी, उसी को पहन लिया हमने जी, जी, जी। उसी रंग में रंगे, उसी रंग जी, मियाँ के रंग में रंगे, बस यही है। ये गुलाम अभी तक इतना मतलब नहीं हूँ मैं, मगर फिर भी अपने दिल में मतलब मियाँ से अभी भी मतलब मोहब्बत वो की वही है जी। सुभान अल्लाह। पीर भाइयों से भी मोहब्बत है जी। तो दादा मियाँ का आपके यहाँ आना जाना शुरू से ही था?
جی हाँ मियाँ ने बुलाया था, दावत देकर बुलाया था यहाँ. जी 2-3 दफा आ गए यहाँ. तो मियाँ, दादा मियाँ को आसपास में हम लेकर के जाते थे. जी. दादा मियाँ तो मियाँ के साथ साथ आपको दादा मियाँ की भी सोबत नसीब? हाँ, दोनों सोबत हुई थी. तो दादा मियाँ को हम गटियाली, हथौड़िया, पंडेर और गुड़गांव और सावर, ये 7-8 गांव, मतलब जब भी मियाँ यहाँ मतलब सावर तशरीफ ले आते मैं मियाँ के साथ रहता था. उसमें चाहे मुझे 7 दिन लग जाए, 8 दिन लग जाए. दुकान पर मतलब बच्चा काम करता था, उसको कटिंग करके दे देता था, चला था, वो चला लेता दुकान को. सिलाई करने लग गया फिर मैं. जी. मियाँ से खिलाफत आपको कब अता हुई? सन 1980 में. ख्वाजा फकर का दिन था. जी. और मियाँ ने मतलब चुपचाप बाबू मियाँ से कह करके मतलब जोड़ा बनवा करके, वो जोड़ा मैंने ही सिला, कपड़ा भी मैंने बाजार में सिल दिया, लेकर के मियाँ को जा दिया. और मियाँ ने मतलब उस वक्त घोषणा करके कि हम निजाम मियाँ को खिलाफत दे रहे हैं, और उसी में को कपड़ा पहना दिया. जी. बस जब से ये लिबास चल रहा है. इस दिल के आंगन में तेरा बसेरा हो गया, इस दिल के आंगन में तेरा बसेरा हो गया, सारे जहां को छोड़कर मैं तेरा हो गया. इस दिल के आंगन में तेरा बसेरा हो गया, सारे जहां को छोड़कर मैं तेरा हो गया. सुभान अल्लाह. सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब रज़ाक़ी, कस्बा सावर, ज़िला अजमेर शरीफ, राजस्थान, इंडिया के रहने वाले ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक से मुताल्लिक़ आपकी एक सिफ़त आलीशान बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी रोशन ज़मीरी के ज़रिए बड़े ही बेहतरीन अंदाज़ में मुरीदों की इस्लाह फरमाया करते थे. आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब रज़ाक़ी की ज़ुबानी उनके ये तासुरात. मियाँ की ऐसी कौन सी अदा थी, कौन सी मियाँ की ऐसी हटके बात थी जो आपको पसंद आई? हाँ, मियाँ की बात मुझे ये पसंद आई कि हम उस सोबत में बैठते थे, सारे पीर भाई वगैरह सब वहाँ बैठते थे. मियाँ तशरीफ़ फरमा रहते थे. अगर जैसे मैंने कोई गलती की तो डायरेक्ट मियाँ मुझे नहीं कहते, और उस मेरे बहाने किसी पीर भाई को दूसरे को कहते, तो मैं अपने आप अपने दिल में ये सोच लेता कि मियाँ अपने बारे में कह रहे हैं जी. तो मैं अपने आप सुधर जाता था. जी. इस तरीके की मतलब बातें, मतलब वो डायरेक्ट मतलब उसको नहीं कहते थे और तीसरे आदमी को कहते जिससे खुद समझ जाते. इनडायरेक्ट समझाते थे और इस्लाह कर देते थे. इस्लाह करते थे बस. हाँ, और जो जो ऐसी बातें होती थी, जो जो हम मजबूत होते जाते. जी. समझते जाते. हाँ, समझते जाते, भाई अपनी गलती है, सुधर जाते थे. मियाँ के अखलाक के बारे में बताएं कुछ. मियाँ के अखलाक तो ऐसे थे कि तमाम जितने भी पीर भाई थे सबके मतलब आप मतलब हीरो थे. जी. जी. मियाँ मतलब हीरो ही थे अपने खलीफाओं में, उनके पीर भाइयों में. तो रशीद चचा मियाँ एक दफ़ा दादा मियाँ के उर्सों में लंगर बनाने में मतलब वो रुष्ट होकर के निकल गए. नाराज हो गए और तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ऐसा कह करके चल निकल गए. अब निकल गए तो वो तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखे. तो तमाम उनके पीर भाई सारे लाइन लगा दी और उनको आवाज़ लगावे तो वो मुड़े नहीं, आए नहीं. किसी से नहीं माने. मियाँ को पता चला तो मोटरसाइकिल पर एक आदमी को बिठा के हमारे पीर भाई को, और वो मतलब वो मोटरसाइकिल लेकर के आगे जाकर रशीद चाचा मियाँ के आगे जाकर के उनको कहा, रशीद भाई इधर किधर जा रहे हो, उधर तो मियाँ बुला रहे हैं आपको. अच्छा. जी. मियाँ बुला रहे हैं मुझको. जी. हाँ आपको बुला रहे हैं मियाँ, वो उधर को आवाज़ लगा रहे हैं. तो रशीद चाचा मियाँ वहीं से वापस लौट गए. और नहीं तो किसी की बात नहीं मानते. अब मियाँ ने डायरेक्ट मतलब मियाँ के बारे में कहा कि मियाँ बुला रहे हैं, आप उधर किधर जा रहे हो, मियाँ तो उधर बैठे हैं. तो मियाँ बुला रहे हैं मुझे, वापस रवाना हुए. तो
تو یہ ایک مطلب یہ ایک انداز ان کا مطلب ان کو منانے کا. ملتی نہیں زمانے میں آپ کی کوئی مثال، ملتی نہیں زمانے میں آپ کی کوئی مثال، اسی لیے دل آپ پر ہو گیا قربان. ملتی نہیں زمانے میں آپ کی کوئی مثال، اسی لیے دل آپ پر ہو گیا قربان. یہ اخلاق یہ انداز یہ صفت عالی شان، یہ اخلاق یہ انداز یہ صفت عالی شان، ممکن نہیں لفظوں میں آپ کا بیان. یہ اخلاق یہ انداز یہ صفت عالی شان، ممکن نہیں لفظوں میں آپ کا بیان. سبحان اللہ. صوفی نظام الدین صاحب رزاقی قصبہ ساور ضلع اجمیر شریف راجستھان انڈیا کے رہنے والے خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کی آمد کس طرح راحت اور سکون کا سبب بن جاتی ہیں. آئیے سماعت فرمائیے خود صوفی نظام الدین صاحب رزاقی کی زبانی ان کے یہ تاثرات. میاں کی ایسی کوئی بات بتائیں جو کچھ ہٹ کے تھی، ایسی کوئی کرامات میاں کی؟ ہاں 2-3 باتیں ایسی ہو گئی. جیسے کوٹا میں ہم نے دیکھا کہ آپ مطلب ایک مطلب جہاں بھی جاتے دونوں کام کرتے تھے، سرکاری کام بھی کرتے تھے اور اسکول کا کام بھی کرتے تھے، انسپیکشن بھی کرتے تھے. تو اسکاؤٹنگ ڈریس پہن کر کے اسکول کا انسپیکشن کر کے آتے تو گرمی میں پریشانی ہو کر کے آ کر کے دیکھا تو لائٹیں نہیں آ رہی تھی، لائٹیں بہت چلی جاتی ہیں. تو آپ نے مطلب کچھ ذکر کر کے یا میاں کو یاد کر کے یا کیسے بھی کر کے ایسے پھونک لگائی اوپر تو ایک دم لائٹ آ گئی اور واپس لائٹ گئی نہیں. جب ان کی پریشانی اتنی تھی گھبراہٹ، سارے گھبرا رہے تھے، پنکھے بھی چل گئے، ساری باتیں بہت سی باتیں ایسی ہے جو مطلب ان کے آتے ہی اندر کمرے میں مطلب اندر آتے ہی مطلب وہ کام ہو جاتا تھا. پہلے سارے پریشان رہتے تھے اور ان کے آتے ہی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی تھی. یہ میں نے دیکھا، ان کے قدموں کی برکت تھی. ہاں یہ سب. تو راحت دل و جاں ہے، تو بہار زندگی ہے، تو راحت دل و جاں ہے، تو بہار زندگی ہے. تیری یاد سے دل آباد ہے، تیری آمد سے ہر خوشی ہے. تیری یاد سے دل آباد ہے، تیری آمد سے ہر خوشی ہے. سبحان اللہ. صوفی نظام الدین صاحب رزاقی قصبہ ساور ضلع اجمیر شریف راجستھان انڈیا کے رہنے والے خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے چھوٹے بھائی صوفی اکبر میاں جب ڈرائیونگ پر باہر گئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ میں کوئی بہت بڑا حادثہ ہونے والا تھا، تو کس طرح خواجہ صوفی عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بشارت کے ذریعے آپ کو اس حادثے سے آگاہ کروایا. اور جب صوفی نظام الدین صاحب نے آپ سے دعا کے لیے عرض کیا تو آپ ان کی دعاؤں سے کس طرح سے یہ بہت بڑا حادثہ ہوتے ہوتے ٹل گیا. سبحان اللہ. آئیے سماعت فرمائیے خود صوفی نظام الدین صاحب رزاقی کی زبانی ان کے ساتھ گزرا ہوا یہ واقعہ. اور کوئی کرامت بتائیں. اور ایک بات ایسی تھی کہ اکبر بھائی مطلب ٹرک چلاتے تھے اور مجھے مطلب سوتے سوتے ایک دم خواب میں یہ ہوا کہ اکبر میاں اور ان کے ساتھ میں جو خلاصی تھے دونوں گاڑی کو لے کر کے جا رہے تھے اور یو پی کی آگے یو پی نہیں تو مطلب پلیا کے پاس میں مطلب اتنی گہری تھی وہ کھائی ندی یا نالا تھا جس کی کھائی مطلب اتنی گہری تھی 60-70 فٹ میں زیادہ بھی گہری تھی اور وہ گاڑی اگر نیچے گر جائے تو دونوں کا پتہ نہیں لگے ایسی حالت تھی. تو میں نے مطلب خواب میں دیکھا کہ وہ بھیا جا رہا ہے اور گاڑی مطلب بالکل جیسے 4 انچ 6 انچ مطلب
उनकी तरफ रही। मैंने मियाँ से दुआ की उस वक्त सपने में ही, सपने में मैं सारी बात देख रहा हूँ और सपने में मैंने दुआ की सरकार को, मियाँ मेरा भाई मतलब वो जा रहे हैं गाड़ी, तो भाई अरे भाई हम सरकारों में दुआ कर रहे हैं, हम भी दुआ कर रहे हैं और कुछ नहीं होगा सरकार। तो हकीकत में दूसरे रोज मतलब भाई आ गया, आते वक्त मैंने उनको देखा तो हकीकत में मतलब उनकी पीठ में लगी हुई थी। बस सरकारों ने बचाया मुझे, अभी मियाँ की दुआई थी। सुभान अल्लाह। तेरा साथ मेरे साथ रहा, हर गम से मैं आज़ाद रहा। तेरा साथ मेरे साथ रहा, हर गम से मैं आज़ाद रहा। मौत भी आके टल गई जब सर पर तेरा हाथ रहा। तेरा साथ मेरे साथ रहा, हर गम से मैं आज़ाद रहा। मौत भी आके टल गई जब तेरा सर पर हाथ रहा। सुभान अल्लाह। सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब रज़ाक़ी, कस्बा सावर, ज़िला अजमेर शरीफ, राजस्थान, इंडिया के रहने वाले ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत आलीशान बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि किस तरह हैं ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने चाहने वालों की बिशारत के ज़रिए भी दीनी और दुनियावी रहनुमाई फरमाया करते थे। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब रज़ाक़ी की ज़ुबानी उनके ये तासुरात। ऐसा ही और कोई वाक़या? तो कोई भी परेशानी आ जाती थी तो मैं मतलब हर बात में मतलब मियाँ को बीच में लेता था कि भाई मियाँ मुझे बताएंगे, मियाँ जो कहेंगे वो करूँगा मैं काम। तो मियाँ उस वक्त भी मतलब मौजूद हो जाते थे, आ करके मतलब और ठोकर दे करके उठा देते कि बेटा दुकान को सोने की जगह नहीं है, तुझे काम करना है। तो हुजूर मैं कौन सा काम करूं जिससे मुझे पैसा आ जाए शाम तक? तो फलां सिपाही के काम करो, उसका मतलब पूरी परिवार का काम तुम्हारे पास पड़ा हुआ है कपड़ा, और कल उनको मतलब शादी में जाना है, उनका करो काम। मैंने देखा मियाँ आ भी गए और अपन को मतलब आगाह करके चले भी गए। मैंने कहा अपन कपड़ा लेकर के काटना शुरू कर दिए, कपड़ा लेकर काटना शुरू कर दिया तो वही सिपाही आ गया। आते को अरे यार टेलर साहब हमारे कपड़े निकल, आप ही का काम कर रहा हूँ, तो कितने बजे तक दे दोगे? 8 बजे तक दे दूंगा। ऐसे मतलब मियाँ आगे से आगे ऐसे बसारत देते थे और इस तरीके से मैं काम करता था और उतना ही काम करता जितना मैं सोचता था। बस मियाँ से इजाज़त मिलती वही काम करता, बाकी वो टाइम मियाँ के लिए भी छोड़ता। भाई इतना टाइम मियाँ के लिए दो, भाई 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा डेली मियाँ के लिए भी देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और कभी कभी तो मुझे पता ही नहीं लगता था कि भाई 1 घंटा हो गया या 2 घंटे हो गए, मतलब इतना लगाव हो जाता था। तो कभी मुझे पता ही नहीं रहता कि फलां के कपड़े देने हैं या नहीं देने हैं, पहले मियाँ से पहले वो काम शुरू हो जाता था और मियाँ ही आगाह करते थे तुझे ये काम करना है। मियाँ खुद ध्यान रखते थे। हाँ ये बात अपने चाहने वालों का मियाँ खुद ध्यान रखते हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं। यह भी तेरी रहनुमाई का अंदाज निराला है, यह भी तेरी रहनुमाई का अंदाज निराला है। मैं सोचता हूँ तुझको, तू सोचता है मुझको। यह भी तेरी रहनुमाई का अंदाज निराला है, मैं सोचता हूँ तुझको, तू सोचता है मुझको। सुभान अल्लाह। सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब रज़ाक़ी, कस्बा सावर, ज़िला अजमेर शरीफ, राजस्थान, इंडिया के रहने वाले ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत आलीशान बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि सरकारों ने उनके दादा पीर ख्वाजा सूफ़ी हकीमुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के विसाल की हकीकत से इशारत के ज़रिए आगाह करवा दिया। सुभान अल्लाह। और जब उनके पास दोशा शरीफ पहुंचने के लिए रुपयों पैसों का इंतज़ाम नहीं था तो
सरकारों के करम से किसी जानकार के ट्रक में जाने की पनाह मिली और बाआसानी वह दौसा शरीफ पहुंचने में कामयाब हो पाए। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब रज़ाक़ी की ज़ुबानी उनके साथ गुज़रा हुआ यह वाक़या। और कोई ऐसी करामात बताएं मियाँ की? कि हम बेजोड़ी शरीफ गए थे और दादा मियाँ ने मतलब सबको इजाज़त दे दी और मैं दादा मियाँ के पास ही खड़ा था। दादा मियाँ ने कहा, अरे बेटा तू किसी का नौकर नहीं है, तुझे हम इजाज़त नहीं दे रहे हैं बेटा। तुम्हारे पीर साहब ने इजाज़त दे दी क्या? हम उनको जाकर के कह देना, भाई बाबू मियाँ को कहा कि उनको जाकर के कह देना कि दादा मियाँ ने रोक दिया निज़ाम को। तो फिर मेरे को एक रोज़ रोका। मैंने सोचा दादा मियाँ का इंतहाई वक्त, दिल ने ऐसा कहा कि इंतहाई वक्त है इसलिए खिदमत कर लें। तो पूरे दिन भर खिदमत की, रात में उनके साथ रहा मियाँ के पास, दादा मियाँ के पास। अब दादा मियाँ ने तो एकदम, मैंने सुबह जोराबा से बुला करके चाय मंगवा करके, रात की रोटी मंगवा करके फ़ौरन मतलब चाय में डुबो करके खिलाए। मैंने कहा ये अपन तो यहीं रहना चाह रहे हैं। और दादा मियाँ ने कहा, बेटा तुझे बहुत दूर जाना है, वो इजाज़त मिल रही है, तुम्हारे मियाँ से तो इजाज़त ले ली और हम भी कह रहे हैं तुम जा सकते हो। तो जब मैं रहने की सोचा तो दादा मियाँ ने इजाज़त दे दी, और जब आने की सोच रहा था दादा मियाँ ने कहा उस एक ही रात में, एक ही दिन में जो कुछ दादा मियाँ ने सिखाया मुझे, बस मेरे दिमाग में यही कि दादा मियाँ का इंतहाई वक्त है। बस यही सोच करके मैं घर वापस आ गया। घर आते ही दूसरे रोज़ रात में मतलब ख्वाब में बसारत होती है कि दादा मियाँ का विसाल हो गया और फातह हो रही है। तमाम सूफी हज़रात दौसा शरीफ में इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैं चौंक करके उठ करके बैठा हो गया। मस्जिद में पेश इमाम था उस वक्त, उठ करके बैठा हो गया। बैठा हो करके देखा करके तो बहुत भारी गजब हो गई ये बात। अगर अभी कौन से ख्वाब की बातें सही होती है, ऐसा सोच लिया मैंने जी। ऐसा सोच लिया कौन सी ख्वाब की बातें सही होती है या नहीं होती है, नज़रअंदाज कर दिया। तो दूसरे रोज़ दिन को मेरी तबीयत भी नहीं लगी जी। तो 3 बजे करीब वहाँ से दूसरे रोज़ टेलीग्राम आया। जो वो टेलीग्राम सावर नहीं आया और वो आदमी आया जो रुका लिख करके बस वाले के साथ दे दिया और वो सरवार पहुंच गया। शाम को मतलब 5 बजे हमारे पास वो रुका आते ही मतलब सदर साहब के पास गया, भाई मुझे वापस जाना, मेरे दादा मियाँ का विसाल हो गया जी। जब विसाल नहीं हुआ उससे पहले बसारत थी जी। और विसाल हुआ दूसरे रोज़ जी। और तीसरे रोज़ हम वहाँ मतलब पहुँच गए। तीसरे रोज़ शाम के रोज़ वहाँ पहुँच गए दादा मियाँ के वहाँ। तो बाद से चाचा मियाँ ने जाते ही कह दिया कि बेटा निज़ाम इतना लेट कैसे हुआ? तो मैंने कहा जो सावर तो दूर है और मैं तो गया, मुझे मतलब सदर साहब से उनसे सबसे इजाज़त लेनी थी। तो न तो उन्होंने पैसा दिया मुझे, अब सरकार ही मेरा इंतज़ाम करेंगे, मैंने ये सोच लिया। तो शरीफ चाचा मियाँ तैयार हो गए, रजा हुसैन जी तैयार हो गए, तीनों हम तैयार हो करके मतलब बस में बैठ करके केकड़ी आ गए। केकड़ी आते ही हमारा साधन ट्रक से हो गया जो जयपुर तक पहुंच गए। तो जयपुर आए, जयपुर से मतलब जीप में बैठे तो जीप वाले ने मतलब ये सोचा कि ये बाबा के वहाँ जा रहे हैं, बाबा का इंतकाल हो गया इसलिए ये वहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो बाबा के यहाँ जा रहे हैं उनसे पैसा नहीं लेते। तो हम दौसा पहुँच गए, जब तक भी पैसा नहीं लगा वहाँ। इंतज़ाम हो गया, इंतज़ाम सरकारों ने किया जी। क्योंकि इधर पैसा इधर से नहीं मिला तो उधर हो गया। इधर शरीफ चाचा मियाँ फिर हमारे को वापस ले कर के आए जी। और बादशाह चाचा मैंने कह दिया कि भाई अगर ऐसी बात हो, ख्वाब की बात हो तो अपने पीर भाई या चचा पीर किसी को ज़रूर कहो जो ताकि तुम्हारे दिमाग में नहीं आओ तो उनके दिमाग में आ जाए और वो आगाह कर दें और आप फ़ौरन रवाना हो जाए। तो वक्त पर आ जाते जी। तो हम शाम के वक्त पहुँचे। तो
तो बादशाह चचे मियाँ ने वही कह दिया कि तुझे तो सरकारी टेलीग्राम हुआ था, सरकारों ने पहले आगाह करवा दिया। सरकारों ने पहले आगाह करवा दी। जी सुभान। ये मतलब करामात थी। अपने हाल से आगाह कर देते हैं अक्सर, अपने हर हाल से आगाह कर देते हैं अक्सर, राजे तसव्वुफ़ उनके करम से खुलते हैं अक्सर, राजे तसव्वुफ़ उनके करम से खुलते हैं अक्सर, हर मुश्किल आसान हो जाती है उनके करम के सदके, हर मुश्किल आसान हो जाती है उनके करम से, अपने चाहने वालों का भरम रखते हैं अक्सर, अपने चाहने वालों का भरम रखते हैं अक्सर। सुभान अल्लाह। सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब रज़ाक़ी, कस्बा सावर, ज़िला अजमेर शरीफ, राजस्थान, इंडिया के रहने वाले ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ अपने तासुरात बयान करते हुए मज़ीद फ़रमाते हैं कि किस तरह मखलूक़ खुदा उनके ज़रिए फैज़ पाती रही हैं और आज भी पा रही हैं, किस तरह लोगों के बिगड़े काम बन जाते हैं। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब रज़ाक़ी की ज़ुबानी उनके ये तासुरात। से आप सिलसिले काम में अंजाम दे रहे हैं, तो ऐसे आपके ज़रिए किसी के कोई काम बने, ऐसा कोई वाक़या बताएं। काम तो जैसा आपने तो मतलब किसी का भी नियत के हिसाब से जैसा जिसका काम किया, उसने तो आकर के कभी ये नहीं कहा कि मेरा काम नहीं हुआ। वो तो मतलब यही कहते हैं कि हमने फलां के पास गए, और अपना तो कोई काम था नहीं, काम तो करने वाले सरकार थे, तो सरकारों में अपन पेश कर देते थे, सरकारों ने नवाज लिया बेशक, और उधर अपना मतलब वो बढ़ा दिया। जी। तो ऐसी बात तो कभी नहीं हुई। उनसे गलती हो गई, जैसे 21 दिन के लिए उनको ताबीज़ दिया कि भाई 21 दिन तक तुम इसको मतलब अगरबत्ती लगाना, या एक दिन नागा कर दे तो गलती उनकी हो जाती है, तो वो काम नहीं होता। जी जी। तो उनमें गलती हो जाती है तो नहीं होता। 8 दिन में एक दफ़ा अगरबत्ती लगाना वो भूल जाते हैं, तो परेशानी आ जाती है। बाकी सरकारों की तरफ से ऐसी बात कभी नहीं आई हमारे सामने जो फलाने के पास गई और उसका काम नहीं हुआ। जी। ये इतने अरसे से मैं मतलब ये तजुर्बा है मेरे दिमाग में। चाहे मियाँ का नाम लेकर के ही फूंक लगा दो, बस कुछ भी मत पढ़ो, मगर मियाँ को याद करके ही मतलब पानी में दम कर दो, बस इतना तभी मुझे एहसास है कि उस पानी में भी ये करामात आ जाती है। जी सुभान अल्लाह। उनका नाम लेकर के फूंक दे करके भाई ये पानी पी ले बेटा, नाम में ही करामात। नाम में करामात। जी ये सुभान। ऐसा मैंने सोचा है, तो देख चुका, जी महसूस किया मैंने। यहाँ हर काम हुआ है मुर्शिद के करम से, यहाँ हर काम हुआ है मुर्शिद के करम से, बिगड़ा मुकद्दर भी बना है मुर्शिद के करम से, मायूस इस दर से कोई सवाली नहीं जाता, मायूस इस दर से कोई सवाली नहीं जाता, यहाँ हर दर्द का दरमा है मुर्शिद के करम से, यहाँ हर दर्द का दरमा है मुर्शिद के करम से। सुभान अल्लाह। राह तरीक़त में एक मुरीद का अपने पीर से मुसलसल राब्ता होना, कंटिन्यूसली कांटेक्ट होना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सिलसिला आलिया क़ादरिया चिश्तिया अबुल उलैया जहांगीरिया के शजरा तैयबा में यह दर्ज है कि मुरीद को अपने पीर की ज़ाहिर व बातिन पैरवी करते रहना चाहिए। जितनी यह गिरफ्त मजबूत होगी, जितनी पकड़ मजबूत होगी, मुरीद उसी कदर फैज़याब होगा। आइए समाअत फरमाइए सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब रज़ाक़ी, कस्बा सावर, ज़िला अजमेर शरीफ, राजस्थान, इंडिया के रहने वाले, इसके मुताल्लिक़ अपने क्या तासुरात और ख़यालात बयान करते हैं।
पीरी मुरीदी में या तरीक़त की लाइन में एक मुरीद का पीर से जुड़ाव होना बेहद ज़रूरी है, और ऐसा कोई वाक़या बताएं जिससे मुरीद बराबर टच में रहा हो पीर के, आपका कोई मुरीद आपके टच में रहा हो और उसको फैज़ मिलता रहा हो मुसलसल टच में रहने से। करीब करीब जितने भी जो बैत हैं वो करीब करीब सब टच में हैं, और वो वहाँ से मतलब जो सोचते हैं वो उनका जितना लगाव है उतना ही उनको फैज मिलता है। जैसे गफूर भाई है मेहरू के अंदर, जब हमने उनको कह दिया, दादा मियाँ का आस्थाना बता दिया और शहजादा हुजूर को बता दिया कि भाई तुम हर वक्त छठी शरीफ पर जाया करो, आया करो, और जब हमारे से मिलने की इच्छा हो आ जाया करो, मिल जाया करो, और हमें बुलाना चाहो तो बच्चे को भेज दिया करो, तो हम मोटरसाइकिल से वहाँ आ जाया करेंगे। तो जितना लगाव मतलब मुरीद का होता है ना पीर से, उतना ही फैज मिलता रहता है। ये सारी लगाव से मतलब लगाव की बातें हैं। जब तक निगाहें यार से वाबस्तगी न हो, जब तक निगाहें यार से वाबस्तगी न हो, सजदा न हो, रुकू न हो, बंदगी न हो। जब तक निगाहें यार से वाबस्तगी न हो, सजदा न हो, रुकू न हो, बंदगी न हो। सुभान अल्लाह। जब तक खुदा की ज़ात से बंदे की वाबस्तगी न हो, उसकी बंदगी बेकार है। इसी तरह जब तक मुर्शिद से मुरीद का सच्चा और पक्का जुड़ाव ना हो सकेगा, वह फैज़ नहीं पा सकेगा, क्योंकि दरख्त का कोई पत्ता तब तक ही हरा रह सकता है जब तक कि वह शाख या दरख्त से जुड़ा है। सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों पानी के कतरे दरिया में रहकर ही अपना वजूद कायम रख सकते हैं, मगर तन्हा रहकर अपना वजूद खो देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि तू फैज का दरिया है, तू रहमत ही रहमत है। जो कुछ भी मिला मुझको सब तेरी बदौलत है। तुम सब कुछ हो मुझ बिन, मैं कुछ भी नहीं तुम बिन। कतरा ही सही लेकिन दरिया से तो निस्बत है, कतरा ही सही लेकिन दरिया से तो निस्बत है। सुभान अल्लाह। सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब रज़ाकी सावर, ज़िला अजमेर शरीफ, राजस्थान, इंडिया के रहने वाले अहले तरीक़त को, अहले मोहब्बत को, अहले सिलसिला हज़रात को क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, आइए समाअत फरमाइए सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब रज़ाकी की ज़ुबानी उनका यह पैगाम। अपने पीर भाइयों को, अहले सिलसिला हज़रात को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हमारा यही है कि जितना पीर तो हर वक्त हयात है, जैसे अब आस्थाने पर पहुँचे या न पहुँचे, आप जहाँ बैठे हो वहीं पीर को याद कर लें, जी, जिक्र करके तसव्वुर करें, तो जितना मतलब आपका जिक्र सही होगा और जितना लगाव होगा अपने पीर से, उतना ही फैज़ मिलता रहेगा। फैज़ मिलता रहेगा तो आप मजबूत, आपका दिल मजबूत होता रहेगा, मजबूत होता रहेगा तो शुक्र हो जाएगी, इस दुनिया में शुक्र हो जाएगी, फलां फलां बाबा फलां ऐसे है, फलां खलीफा ऐसे है। तो ये अपने ऊपर है सारी, जितना अपन लगाव रखेंगे अपने पीर से। पीर तो हर वक्त हयात है, और जब चाहो तब हाजिर दिया हो। हयात है तो अपने पीर के पास जाए हो। ये थे कस्बा सावर, ज़िला अजमेर शरीफ, राजस्थान, इंडिया से सूफ़ी निज़ामुद्दीन साहब रज़ाकी, जिन्होंने अपने बेशकीमती तासुरात से हमें नवाजा। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में पूरी शिरकत की, पूरा प्यार दिया, प्रोग्राम को पूरा वॉच किया। अपनी मोहब्बतों का ये सिलसिला इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ मिलते हैं अगले जुमेरात को एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।